अरे तुम बिल्कुल पागल हो क्या? अगर मैं ना होता तो तुम जेल के अंदर नजर आते। मेरी वजह से तुम्हारी जान बची हुई है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से बोले हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मेरी वजह से तुम जेल जाने से बचे हुए हो। अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल जा चुके होते। मेरी वजह से तुम्हारी जान बची हुई है। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इस वजह से हर कोई इजराइल से नफरत करता है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउस CNN, एक्सियोस और भी जो टॉप की मीडिया है अमेरिका की, उन तमाम ने इस खबर को पब्लिश किया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों ने हमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच इस जंग के दौरान बहुत बार फोन पर बातचीत हुई है और बहुत बार गर्मा गर्मी भी हुई है, लेकिन अब तक की यह सबसे खराब बातचीत रही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। अमेरिकी अधिकारियों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हो रहा है उसमें दखल दे रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बिखर पड़े। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी अमेरिकी मीडिया की तरफ से दी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके इस बातचीत को लेकर क्या कुछ लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा कि हमारी फोन पर जो बातचीत हुई है उसके बाद नेतन्याहू ने जो बातें बोली वो भी आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, मैंने फोन पर बात की है नेतन्याहू से और मैंने उनसे साफ कह दिया है कि लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ऊपर आप हमला नहीं करेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने हिजबुल्लाह से भी बात कर ली है, हिजबुल्लाह भी नेतन्याहू और इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। दोनों पक्ष हमला ना करने के लिए राजी हो चुके हैं और अब इस बॉर्डर पर यानी लेबनान के बॉर्डर पर गोलीबारी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दोनों पक्षों ने मेरी बात मान ली है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ट्वीट आता है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की और मैंने साफ कह दिया ट्रंप से कि भाई मैं हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करता रहूंगा। हिजबुल्लाह अगर हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे सैनिकों को निशाना बनाएगा, हमें कहीं पर भी खतरा दिखेगा, हम वहां पर लेबनान के अंदर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ना इजराइल हमला करेगा और ना ही हिजबुल्लाह हमला करेगा। बाकायदा पोस्ट करके दुनिया को दिखा दिया कि मैंने दोनों से मना कर दिया और दोनों राजी भी हो गए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमले किए गए। जब इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमले किए गए तो हिजबुल्लाह ने भी पलट कर जवाब दिया और कई सारी जगहों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह ने किए हैं। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, कहां कहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें हमारी तरफ आई थी, हमने उसको सफलतापूर्वक रोक लिया। एक टारगेट ऐसा था जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर हिजबुल्लाह का एक ड्रोन या फिर मिसाइल जाकर गिरी, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट के बाद कि मैंने दोनों गुटों को समझा दिया है, इजराइल को भी और हिजबुल्लाह को भी, दोनों गोलीबारी बंद कर रहे हैं, उनके इस पोस्ट के बाद इजराइल की तरफ से भी हमले किए गए और हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए गए। हालत ऐसी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, नेतन्याहू ने ऐसी हालत कर दी है कि ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, घंटा बन गए हैं, कोई भी बजाकर निकल जाता है। कोई भी अब डोनाल्ड ट्रंप की बात को सीरियस ले ही नहीं रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक रुतबा हुआ करता था। अमेरिका का राष्ट्रपति एक छोटा सा भी पोस्ट कर देता था ना तो दुनिया उसको सीरियस लेती थी, लेकिन ट्रंप ने झूठ बोल बोलकर अपनी हालत ऐसी कर ली है कि अब इनकी बातों को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल के बीच समझौता नहीं हो पाया है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर यह जो तू मैं हुई है, ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को जो पागल बोला है और कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं वरना अब तक जेल चले गए होते, वो इसलिए बोला क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा बताया गया कि ईरान के साथ जो समझौता हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू उस समझौते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लेबनान के बॉर्डर पर हमले कर रहे हैं। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी शर्त यही है कि लेबनान के बॉर्डर पर भी परमानेंट वाला सीज फायर होगा, इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर भी हमले बंद करेगा, तभी ईरान अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत करेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समझौता हो जाए। ट्रंप ने कहा कि हां, लेबनान के बॉर्डर पर हमले नहीं होंगे, लेकिन नेतन्याहू लगातार हमले कर रहा है। इन्हीं बातों को लेकर ट्रंप ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, हम एक तरफ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान से और तुम लेबनान के बॉर्डर पर हमले करके ईरान को समझौते से पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुमसे लोग नफरत करते हैं, इसीलिए इजराइल से नफरत करते हैं। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, वरना अब तक तुम कहां से कहां चले गए होते। ट्रंप को अब यह बात समझ आ चुकी है कि ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है। चाहे अमेरिका इजराइल मिलकर एक साथ कितने भी हमले कर दें,
ईरान को हरा नहीं पाएंगे। ट्रंप को यह बात समझ आ रही है, लेकिन नेतन्याहू पीछे पीछे इसको उकसा रहा है। ये जो बेन गबीर है, इसने कहा देखिए अब वक्त आ चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अब वक्त आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को नो कहा जाए। हम हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यस यस कहते चले आए हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो बात हमसे कह रहे हैं कि लेबनान के बॉर्डर पर हमला मत करो, अब डोनाल्ड ट्रंप को नो कहने का वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को ना कहकर हिजबुल्लाह के ऊपर खतरनाक हमला करो, लेबनान के इलाकों में इजराइल की सेना को भेजकर वहां पर कब्जा करो। सब्र रखिए, बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि जब आपस में ही इन लोगों में बहुत बड़ी फूट पड़ेगी। वो तो डोनाल्ड ट्रंप अरबी देशों का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। अगर अरबी देश डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहां पर पनाह ना देते तो शायद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कुछ भी नहीं बचता। ट्रंप और नेतन्याहू भले ही कितने भी दोस्त दुनिया को दिखाई देते हो, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं दोनों नेता एक दूसरे से परेशान भी बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल अभी तक कोई भी समझौता अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हो पाया है। लेबनान के बॉर्डर पर भी लड़ाई नहीं रुकी है, लगातार इजराइल भी हमले कर रहा है और पलटकर हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान तो काबू में आ नहीं रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब ओमान को धमकी देने चले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ओमान को बड़ी धमकी दी है कि हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे और अगर मौका लगा तो हम आपके ऊपर बमबारी भी कर देंगे। दरअसल ओमान और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान के बीच में है। दोनों ने व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत कर लिए हैं, इसीलिए अमेरिका ओमान से कह रहा है कि वो ईरान से दूर रहे। अगर ओमान ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है तो ओमान के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और बमबारी भी की जा सकती है। इस तरह से धमकी अब ओमान को भी ट्रंप और उनका प्रशासन देना शुरू कर चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने सीजफायर की शर्तों को पूरी तरह से लागू नहीं किया, इसीलिए हमने समुद्र में नाकेबंदी कर दी। सीजफायर होने के बाद अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता तो हम नाकेबंदी नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा कि देखिए, हमने सुना है कि समझौते से ईरान पीछे हट रहा है। अगर वो पीछे हट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दें। हम उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे, हालांकि नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिका की नाकेबंदी एक बहुत बड़ा हथियार है और ईरान इसके आगे काफी बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका नाकेबंदी को काफी टाइम तक लगा सकता है, ईरान को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अब बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिका की नाकेबंदी को भी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमेरिका की सेना ने जब नाकेबंदी की थी समुद्र में तो बड़ा चढ़ाकर खबरें आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर रहे थे कि 2-4 दिन के अंदर ही ईरान हार मान लेगा, लेकिन 1 महीने के बाद भी ईरान अभी भी टिका हुआ है। ईरान अभी भी अपना तेल बेच रहा है, चाइना भी तेल जा रहा है और देशों में भी जा रहा है। तो कहां है ये नाकेबंदी? सिर्फ दुनिया को अपना रुतबा दिखाने के लिए ट्रंप और उनकी सेना इस तरह से दुनिया के सामने बातें रख रही है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका जीत नहीं पाया है। चलते चलते आप लोगों को एक खबर उत्तर प्रदेश की बता देता हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने ऐलान किया कि 10% फ्यूल सरचार्ज अब बिल पर लगकर आएगा। अगर आपका बिल 1000 रुपए आता है तो आपको तकरीबन 1100 रुपए जमा करने होंगे। बिजली बनाने में और खरीदने में एक्स्ट्रा लागत लग रही थी, उसकी भरपाई करने के लिए हम सभी के ऊपर 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। विद्युत नियामक आयोग ने तुरंत इस 10% फ्यूल सरचार्ज टैरिफ पर रोक लगा दी। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश के अंदर फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ताओं को नहीं देना पड़ेगा। एक ही दिन में यूपीपीसीएल का फैसला रोक दिया गया। यह खबर मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने जो खबर बताई थी वो गलत है। कल खबर आई थी यूपीपीसीएल की तरफ से कि 10% फ्यूल सरचार्ज लगेगा, आज उस पर विद्युत नियामक आयोग ने रोक लगा दी। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।